साहब एक मिनट क्या है बताओ। साहब वो हम आपसे ना तनख्वाह के लिए बोले थे, हफ्ते भर बाद ना हमारी बहन की शादी है तो हमें ना गांव जाना है, तो साहब वही तनख्वाह हमको दे दीजिए। अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गया था। प्रियांशी एक काम करो, इसको सैलरी दे दो। एक सेकंड, ये लो तुम्हारी सैलरी। वैसे कितने दिन बाद आओगे वहाँ पे तुम? वो साहब हमारी बहन की शादी हो जाएगी ना, उसके 2-3 दिन बाद हम वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, जब भी जाना एक बार बता के जाना। ठीक है साहब। चलो ठीक है, एंजॉय करना। प्रियांशी, ठीक है बैठो साहब। ठीक साहब, नमस्ते मालकिन, नमस्ते। चले। चलो देखो कैसे पैसे गिन रहा है। मैंने आपसे बोला था कि ये सब मत करिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। उसकी नीयत देखो कैसे खराब हो रही है पैसों को देख के। अरे नहीं प्रियांशी, तुम अभी भी नई शादी हुई हमारी, तुमको नहीं पता है। ये जो चौकीदार है ना, इसको मैं बचपन से जानता हूँ, बहुत ईमानदार है। इसके पिताजी हमारे यहाँ काम करते थे, वो भी बहुत ईमानदार थे। और ये भी बहुत ईमानदार है। पिताजी होंगे ईमानदार, लेकिन इसकी हरकतों से, इसकी शक्ल से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ईमानदार है। जब आपके पैसे ना ये खुद खा जाएगा तब आपको अक्ल आएगी। वो भी गिन रहा है, खुद ही लाके हम लोग को वापस कर देगा। 12,000 रुपये साहब हमको साहब 3,000 रुपये ज्यादा कैसे दे दिए। एक काम करता हूँ, फिर से गिनता हूँ, 1 2 3 6 करता हूँ, हो सकता है वो कोई राय दे। किसी को कॉल करके बुला रहा है, जरूर अपने साथियों को कॉल कर रहा होगा। अब सब साले मिलकर आपका पैसा खा जाएंगे। प्रियांशी तुम खामोखा परेशान हो रही है। इसको मैं ना 4-5 साल से जानता हूँ, तुम अभी नई आई हो ना, तुम बस उसको देखती जाओ। हेलो भैया, पैर लगी। भैया हमको ना आपसे एक बात पूछनी थी। भैया वो हमारे जो बड़े वाले मालिक है ना, उन्होंने हमको 3,000 रुपया ज्यादा दे दिया है। नहीं ले सकते ऐसे, ऊपर वाला देख रहा है ना। देखा प्रियांशी, उसने अपने भैया को कॉल किया। अब देखना वो पैसे गिन के पूरे पैसे मुझे लौटा देगा जितना एक्स्ट्रा हुआ है। कुछ नहीं लौटाएगा, आपका पता नहीं मैं क्या ही करूँ। देखो प्रियांशी, हमें तो सिक्योरिटी गार्ड पे पूरा यकीन है। एक काम करते हैं, और चलो मिलके बात करते हैं उससे। अरे मिलके क्या उखाड़ लोगे, पैसे तो खा गया ना वो आपके। ऐसे कहीं नहीं गए, देखना भी पूरा पैसे मुझे वापस ले देगा। तुमको भरोसा नहीं है ना, आओ चल के तुमको। चलो आ जाओ। साहब 1 मिनट, क्या हुआ? सुबह जब पैसा दिए हो ना, हाँ दिए तो। उसमें से ना आपने हमें ना 3,000 रुपये ज्यादा दे दिया है। देखा प्रियांशी, ये लीजिए साहब, आप गिन लीजिए, फिर से गिन लीजिए। आज मैं खुद की कसम खा के कहती हूँ, आज जो भक्त फॉलो करके मुझे अपने 10 दोस्तों के पास शेयर करेगा, उसको घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। विश्वास नहीं होता तो करके देखो। मैंने कहा था ना ये इतना ईमानदार है, तुम्ही को भरोसा नहीं था। क्या साहब ये आपने ये सब चीजें जानबूझ के की हमारे। हाँ ये सब चीजें जानबूझ के करिए। हम बस तुम्हारे एक लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे कि तुम ईमानदार हो कि नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे पर भरोसा नहीं था। मैं अभी शादी करके यहाँ पे आई हूँ। अरे नहीं मैडम जी, हम ना अपने ईमानदारी का खाना जानते हैं। ये 3,000 रुपये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। समझ रहे तुम्हारी बात को। क्या है ना कि मुझे तो तुम पे हमेशा भरोसा था, लेकिन मैडम की भरोसा नहीं था। लेकिन मैंने कहा 2-3 रुपए एक्स्ट्रा देके क्यों ना तुम्हारा लॉयल्टी चेक कर लेते हैं। और ऐसे भी तुम देखो इसमें पास हो गए। भैया लेकिन सच में आप बहुत ज्यादा ईमानदार और बहुत अच्छे इंसान हो। मतलब मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा, और आपको पता है मैं बहुत देर से आपको गलत बोल रही थी कि आप गरीब। मैडम जी आप भले नहीं आई हो, मगर हम ना कभी 1 रुपए चोरी नहीं किए मालिक का। समझे, पिछले 5 साल से काम कर रहा है, आज तक कभी 1 रुपया नहीं वो किया। एक काम करो, ये जो 3,000 है ना, ये रखिए आप, ईमानदारी के हैं। क्योंकि आप ये पैसे डिजर्व करते हैं। अरे मालिक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भैया। अब हम चलते हैं, हमें भी देर हो रही है। हाँ ठीक है, आप आराम से ड्यूटी करो। ठीक है, ठीक है, तुम्हें बता देना। ठीक है मालिक। अरे तो बहुत बढ़िया बात हो गई, हमको मालिक 3,000 रुपये ज्यादा भी दे दिए। अभी सोचो हम ये पैसा बेईमानी से अपने पास रख लेते तो मालिक हमको 3,000 रुपये ज्यादा थोड़ी देते। चलो अब बहन की शादी ना